बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वी सर्व एजुकेशन यूट्यूब चैनल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानब से यूथ प्रोग्राम का ऐलान किया गया है, जिसके तहत नौजवानों को 5 लाख से 75 लाख तक का कर्ज फराहम किया जाएगा, जिसके ज़रिए वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसमें ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई कैसे करना है और इसका क्या क्राइटेरिया है, इस हवाले से तमाम तफ़सीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी नाज़रीन, आपके सामने मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, जिस पे आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम, जिसमें आपको 5 लाख से 75 लाख तक का कर्ज फराहम किया जाएगा। इस कर्ज के लिए 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। सबसे पहली कैटेगरी है टीयर 1, जिसमें आपको 5 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा, जिसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई मार्कअप नहीं है। उसके बाद है टीयर 2, इसमें आपको 15 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें 5% मार्कअप है। और इसके बाद है टीयर 3, इसमें आपको 15 लाख से 75 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जिसके ऊपर 7% मार्कअप है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप लाजमी देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप कामयाबी से अपना अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। सबसे पहले ये कुछ सवालात हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आप किसी भी किस्म की कोई फिजिकल एप्लीकेशन फाइल नहीं करेंगे। उसके बाद है जी, क्या कोई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अप्लाई कर सकता है? नहीं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ इसमें पाकिस्तानी रेजिडेंट ही अप्लाई कर सकता है। उसके बाद है जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई कर सकता है? जी नहीं, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता, वो भी इसके लिए अहल नहीं है। और इसके बाद है जी, एजुकेशन रिक्वायरमेंट। इसके लिए आपकी किसी भी किस्म की कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको ये अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसके बाद ये ट्रैक का ऑप्शन है और ये कैलकुलेटर का ऑप्शन है। अप्लाई फॉर लोन पे आप क्लिक करेंगे और ये ट्रैक के ऑप्शन पे आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपने अपनी लोन का डाटा चेक कर लेना है कि आप जितना लोन लेना चाह रहे हैं उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। फर्ज करें कि हमने लोन लेना 15 लाख लोन लेना है, हमने इसको रिटर्न करना है 8 सालों में। 8 सालों में रिटर्न करना, जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे सामने ये डिटेल समरी तैयार होके आ जाएगी कि इस पहले साल में हमें कितना लोन वापस करना है, पहले मंथ में कितनी इंस्टॉलमेंट हमने देनी है और उसके बाद दूसरे में कितनी देनी है। तमाम डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ इशू लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना टीयर सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। 5 लाख तक के लिए अप्लाई कैसे करना है ये मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इससे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से बैंक शामिल हैं जो लोन दे रहे हैं। सबसे पहले जी बैंक ऑफ पंजाब है, उसके बाद नेशनल बैंक है और उसके बाद अस्करी बैंक है और उसके बाद हबीब बैंक है और उसके बाद बैंक ऑफ हैबर है। ये बैंकों के नाम हैं। और यहाँ इस तरफ आप इनकी जो सब ब्रांचेज होती हैं, जो इन्होंने माइक्रो फाइनेंस अदारे बनाए होते हैं कर्ज देने के लिए, ये उनके नाम है। सबसे पहले आपने यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे। CNIC नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ इशू लिखेंगे। यहाँ से आप टीयर सेलेक्ट करेंगे कि किस टीयर के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। हम 75 लाख के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म को फिल करने के लिए 9 स्टेप है। अगर आप इसमें किसी भी किस्म की कोई गलत इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आपको लोन नहीं दिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए 9 स्टेप हैं। एप्लीकेशन को मुकम्मल करने के लिए पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है और इसी तरह 9 स्टेप है। 9 स्टेप मुकम्मल करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाएंगे। सबसे पहले है जी इनिशियल इन्फॉर्मेशन, इब्तदाई मालूमात, जिसमें आप बताएंगे कि क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आप यस लिख देंगे, अगर नहीं है तो आप नो लिखेंगे। उसके बाद है जी शहरी हैसियत, आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं या ओवरसीज़ हैं वो लिखेंगे। और उसके बाद बिजनेस स्टेटस, आप क्या कारोबार करना चाह रहे हैं, न्यू कारोबार करना चाह रहे हैं या पहले के कारोबार उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, वो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि क्या आप कोई सियासी शख्सियत हैं, यहाँ पे आप बताएंगे कि क्या आप सैलाब से मुतासर हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका ID कार्ड नंबर आ रहा होगा और उसके बाद डेट ऑफ इशू आ रही होगी।
और यहाँ पे आपने अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं। जिस भी बैंक से आप लेना चाह रहे हैं, आप किसी भी सूबे से हैं, आप अपने मुतल्लिका एरिया के मुताबिक बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप बैंक में मुलाजमत करते हैं। अगर आप मुलाजिम हैं तो आप यस लिखेंगे, अगर नहीं तो आप नो लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ से सबमिट एंड नेक्स्ट पे कर देंगे। जैसे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ज़ाती मालूमात है, वो फिल करनी है। सबसे पहले आपका नाम है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। ये तमाम डाटा आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपने अपना जो मुतल्लिका डाटा है, एग्जैक्ट डाटा है, सही डाटा आपने यहाँ पे फिल करना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पे अगेन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि आपके ज़ेरे कफ़ालत कितने अफराद हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे जितने अफराद फैमिली के हैं वो लिख सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल ही लिख देंगे। यहाँ पे आप मैरिटल स्टेटस बताएंगे, सिंगल है मैरिड है। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना फादर का नाम बताएंगे। और उसके बाद अगर आपके वालिद का आईडी कार्ड नंबर आपके पास है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रिलीजन बताएंगे। रिलीजन बताने के बाद यहाँ पे आप अगेन बताएंगे कि क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है। और उसके बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि आपकी मौजूदा आमदनी का ज़रिया क्या है, आप क्या काम करते हैं। अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं तो आप एम्प्लॉय लिख देंगे। अगर आपकी कोई पेंशन से इनकम आ रही है तो आप पेंशन लिख देंगे। जिस भी सोर्स से आपकी इनकम आ रही है आप वो मुतल्लिका सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि आपकी माहाना आमदनी कितनी है। और उसके बाद ये कुछ इजाफी मालूमात है, आप वो बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपका कोई बैंक अकाउंट है। अगर है तो आप यस लिख देंगे, अगर नहीं है तो आप नो लिखेंगे। और उसके बाद अगर आपके नाम पे कोई असासे वगैरह हैं, किसी भी किस्म की कोई पर्सनल एसेट हैं आपके पास, तो आप यहाँ पे उनकी डिटेल लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना जो NTN नंबर है वो ऐड करेंगे। अगर आपका NTN बना हुआ है तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे। अगर आपका NTN नहीं बना हुआ तो आप NTN बनवाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे। और यहाँ पे आप अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करेंगे। और यहाँ पे आप अपने आईडी कार्ड की बैक साइड तस्वीर अपलोड करेंगे। तस्वीरें अपलोड करने के बाद आप यहाँ से सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे स्टेप नंबर 3 पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपनी तलीमी अहलियत बतानी है। आपके पास अगर कोई क्वालिफ़िकेशन है, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप अपनी मुतल्लिका क्वालिफ़िकेशन यहाँ सेलेक्ट करके उसकी डिटेल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपके पास कोई हुनर है, आप कोई काम करना जानते हैं। उसके बाद अगर आप कोई काम करना जानते हैं, आपके पास कोई स्किल है, तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपनी डिग्रीज अपलोड करेंगे, मुतल्लिका डिग्रीज अपलोड करेंगे। अगर आपके पास डिग्रीज नहीं है, आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ से सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप स्टेप नंबर 4 पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपने मालूमात बराए राब्ता, यानी कि आपने अपने जो एड्रेस है उस एड्रेस की मालूमात देनी है। यहाँ पे आपको बता दूं कि आपने वो एड्रेस की मालूमात देनी है जो आपके आईडी कार्ड पे मौजूद है। आपने प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों आपने अपने आईडी कार्ड के मुताबिक लिखने हैं। एड्रेस लिखने के बाद आप यहाँ से अपना मुतल्लिका प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे। आप किस प्रोविंस से अप्लाई करना चाह रहे हैं, किस सूबे से अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब कर देंगे। अगर आप किसी दूसरे सूबे से हैं तो आप वो सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप मुतल्लिका डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ से आप अपनी मुतल्लिका तहसील सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है तो आप एज अबव पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम नहीं है तो आप फिर परमानेंट अलग लिखेंगे और प्रेजेंट एड्रेस अपना अलग लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखने हैं। मोबाइल नंबर लिखने के बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आप अपना यहाँ ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं अगर आपके पास कोई है। अगर आपके पास कोई ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप बताएंगे क्या ये सिम, जिस सिम का नंबर आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं वो आपके नाम पर है। अगर आपके नाम पर है तो आप यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप नो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि रहायशी हैसियत क्या है, आप रेंट पे रह रहे हैं या आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं या आपकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे फैमिली मेम्बर के नाम है। आप वो मुतल्लिका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप स्टेप नंबर 5 पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपनी कारोबारी मालूमात देनी है।
आपने अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन देनी है कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं, आप किस किस्म का कारोबार करना चाह रहे हैं। सबसे पहले जी कारोबार की मरकज़ी हैसियत, आप कौन सा कारोबार करना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं या कोई सर्विसेज का काम करना चाह रहे हैं। आप मुतलका कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बिज़नेस सेक्टर है, आप जो भी बिज़नेस सेक्टर यानी कि आप जो काम करना चाह रहे हैं आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप कारोबार का जो डेली शॉप है, सब सेक्टर है, आप सब सेक्टर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपने बिज़नेस की जो नोयत है वो बताएंगे कि आप इंपोर्ट का काम करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट का करना चाह रहे हैं या कोई लोकल बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने बिज़नेस का नाम लिखेंगे। बिज़नेस का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप अपने बिज़नेस के बारे में थोड़ी सी डिटेल लिख देंगे। डिटेल लिखने के बाद यहाँ पे आप अपने बिज़नेस का एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि आप किस सूबे में बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप अपना मुतलका सूबा सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कारोबारी डिवीज़न यानी कि आप किस डिवीज़न में काम करना चाह रहे हैं। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद तहसील है, तहसील सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एंटिटी टाइप, कारोबार की किस्म, आप किस किस्म का कारोबार करना चाह रहे हैं, आप इंडिविजुअल हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना चाह रहे हैं, लिमिटेड कंपनी है आपकी या आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है। अगर आपका बिजनेस है, इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि क्या आपने उसको रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, किसी भी किस्म का उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपके पास। अगर है तो आप रजिस्टर्ड लिखेंगे और अगर नहीं है तो आप अनरजिस्टर्ड लिखेंगे। लिखने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप बता देंगे और यहाँ पे आप बताएंगे कि क्या आपके नाम पे कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, कोई चीज़ है। अगर है तो आप यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो लिखेंगे। अगर आपके पास कोई मोटर व्हीकल है, गाड़ी है, तो आप उसकी डिटेल, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये डिटेल लिखने के बाद आप यहाँ से सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप स्टेप नंबर 5 पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने कर्ज की तफसीलात लिखनी है। आप जो लोन लेना चाह रहे हैं उसकी किस्म क्या होनी चाहिए, वो कितनी मुद्दत के लिए आप लेना चाह रहे हैं, कितने अरसे में आप वापस करेंगे, वो तमाम डिटेल यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी की तफसीलात देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड सबमिट करेंगे। जैसे सेव एंड सबमिट करेंगे तो आप स्टेप नंबर 7 पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने जो बिज़नेस करना है उस बिज़नेस का तमाम जो प्लान है, आपका एस्टिमेटेड आपने प्लान बनाया हुआ है, वो प्लान की तमाम डिटेल यहाँ पे आपने लिखनी है। डिटेल पुट करने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम स्टेप नंबर 8 पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 8 पे आने के बाद आप यहाँ पे माली तफसीलात लिखेंगे। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आपके वालिदैन या शरीके हयात में कोई कर्ज ना दहिंदा है, यानी कि आपने बताना है कि आपकी फैमिली में से अगर किसी बंदे ने कर्ज लिया है और उसने वापस नहीं किया तो आपने यहाँ पे वो डिटेल बतानी है। अगर आपकी फैमिली में से किसी ने कर्ज लिया हुआ है तो आप यस लिखेंगे, अगर नहीं लिया हुआ तो आप यहाँ पे नो लिखेंगे। नो लिखने के बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने 2 ऐसे अफराद का हवाला देना है। आपने अपने कोई भी 2 दोस्तों का यहाँ पे हवाला देना है। उनकी डिटेल लिखने के बाद यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये डिक्लेरेशन आपके सामने शो हो रहा है। ये आपके सामने डिक्लेरेशन शो हो रहा है। आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपने टिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आप मेन पेज पे आ जाएंगे। अब आपने अगर अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस मालूम करना है तो आप मेन वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे आपको ट्रैक का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ट्रैक के ऑप्शन पे आप यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे। CNIC नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप अपने ID कार्ड की जो इशू डेट है वो लिखेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिख के जब आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आपको नज़र आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।